हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज डेट है 25 जून 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:23 23 मिनट्स। सो मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ है हमारा, एंड अभी ट्रेड कर रहा है अबाउट ऑल टाइम हाई के आसपास। सो लेट्स सी यहाँ से मार्केट कैसा बिहेव करता है, ऊपर की ओर निकलता है या एक रिजेक्शन शो करता है। सो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे एंड उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, एंड जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाता हूँ देन मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन ले रहा था, जो हमारा एक ऑल टाइम हाई है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। सो यहाँ से जैसे इसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया तो मैंने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है एंड हमने एक तरह से अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया है, बट हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बने रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर निकलता है तो मैं इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊँगा। सो चलो देखते हैं कैसे ये बिहेव करता है आगे, मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, सो अभी भी हमारा ट्रेड चला हुआ है। अभी थोड़ा सा ऊपर की साइड इसने एक जंप शो किया था, बट जो प्रीमियम हमारा है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है इधर। जहाँ पे हमने एंट्री ली थी अब वहाँ पे भी हम मतलब लॉस में हैं अच्छे खासे। सो देखते हैं कैसे बिहेव करता है मार्केट। हमारे डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हमें एक छोटा सा प्रॉफिट शायद इसमें यहाँ पे मिलेगा, बट अगर हमारे डायरेक्शन में ना जाके ऊपर चला जाएगा तो हमें एक अच्छा लॉस, मतलब हमारे मैक्सिमम जो हमने लॉस लिमिट है उसके ऊपर ही हमें लॉस होगा शायद। सो चलिए बने रहिए लाइक मेरे साथ, एंड जो भी इस ट्रेड में फ़र्दर होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय। गैस जिस हिसाब से ये ट्रेड यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो बार बार हम मेरा जो एक तरह से साइकोलॉजी है वो बार बार स्विंग कर रही है, कभी एग्जिट की ओर, फिर थोड़ा सा नीचे आता है तो स्टिल मन करता है कि होल्ड कर लूँ। बट अगर ये ऊपर की साइड रिवर्स होता है, देखो हमें थोड़ा सा तो अब इसमें रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज हम ट्रेड में बने हुए हैं एंड ये अप एंड डाउन किया जा रहा है। सो जब तक एक थोड़ी सी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख जाती ना तब तक तो इस ट्रेड में एटलीस्ट बने रहना पड़ेगा। सो देखते हैं, अभी डाउन साइड की ओर से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है वैसे। सो चांसेस हैं कि ये रिवर्स कर सकता है, बट अगेन उस हिसाब से रिवर्स भी नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ जैसे मैं इस ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। सो ऐसे ही देखो, मुझे इस ट्रेड का 100% श्योरिटी नहीं है कि जाएगा या एसेलेट हो जाएगा, बिकॉज मैंने एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे देखी एंड उस जोन के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया जैसे मुझे थोड़ी सी रिजेक्शन दिखी। तो मैं इस ट्रेड में उस लिए बैठा हुआ हूँ अभी भी, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट जोन है। ऊपर की साइड जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक तेज़ मूव आने की संभावना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में बताया था। तो फिर तो इसमें बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट कई बार पता क्या होता है, जब ना कोई अच्छा ट्रेड होता है ना वो इस तरह से टाइम बिताता है, आपको ऐसा डर आता है ना कि मतलब आपका मन बार बार करता है उसको एग्जिट करने का, और मैं कई बार ऐसे ट्रेड्स को एग्जिट कर जाता हूँ। बट आज मैं वो गलती नहीं करने वाला। अगर ये एक अच्छा ट्रेड हुआ तो मैं इसमें 100% बना रहूँगा, ठीक है। इसमें से मैं तभी एग्जिट होऊंगा जब मेरे को कंफर्मेशन मतलब आ जाएगी, जब लगेगा कि अब ये मेरे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैं तभी इसमें से एग्जिट होने वाला हूँ। अदरवाइज़ हम इसमें अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करके जाएंगे, राइट। पहले इससे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है 2-3 दिनों से हमारे एसएल हिट हुए हैं, लास्ट 2-3 दिनों से। सो कोई नहीं, एक और एसएल हिट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। बट अगर हम बने रहे और हमारा ट्रेड चल गया तो हमारा टारगेट भी तो हिट होगा उस हिसाब से। सो इसीलिए बिना डरे इस ट्रेड में बने रहूँगा अनटिल या तो ये रिवर्स ना हो जाए प्रॉपरली या तो ये मेरे डायरेक्शन में ना चले जाए। ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी इस पॉइंट तक कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नॉर्मल सा, मतलब ये समझ लो कॉस्ट के आसपास ही है, ठीक है। सो हमें प्रॉफिट तभी होगा जब ना एक स्पाइक आएगी नीचे की साइड, तभी एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ जो लॉस हमें होगा वो अच्छा, मतलब वो हमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए लॉस तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी मैंने मैक्सिमम लॉस लिमिट डिसाइड की, अगर उसके आसपास ये लॉस मेरा पहुंच जाता है कभी भी, चाहे वो मेरे लेवल के नीचे ही पहुंच जाए, तो तब भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज अब ये टाइम बिता चुका है ज़्यादा। और अगर ये अब मेरे को उतना लॉस दिखा देता है जितना मैं, जिसके ऊपर मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊँगा 100%, ठीक है। सो कोई नहीं, टाइम पास करने दीजिए इसको, हम बैठे हुए हैं, हमें कौन सा काम है अभी कुछ। तो जब तक ये टाइम पास कर रहा है हम आराम से अपना इसको देखते रहेंगे। जैसे ही अगर ये टारगेट या एसएल की ओर जाने लगता है तो उस हिसाब से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जिट करता हूँ तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ इस पर। थैंक यू। ओके गाइज, सो आज अगेन वो एम स्टॉक में ग्लिच आ चुका है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि एक ग्लिच आया था जिसकी वजह से मैं ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाया हूँ। सो आज फिर हम वैसे ही उसी सिचुएशन में अटक चुके हैं। सो उससे बचने के लिए मैंने एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई हुई है साथ में, सो दैट अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने लगे तो मुझे एटलीस्ट बड़ा लॉस ना हो, और जैसे ही वो एग्ज़िट होता है मैं उसको एग्ज़िट कर पाता हूँ तो मैं आपको फर्दर फिर अपडेट करता हूँ उस पर। थैंक यू।
ओके। सो अभी मेरी पोजीशंस एग्जिट हो चुकी हैं। एक्चुअल में जो मेरा एसएल मुझे बुक करना था, जो मुझे लॉस बुक करना था जहाँ पे, वहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट नहीं हो पा रहा था, मतलब वहाँ पे मेरी पोजीशन रनिंग थी। और मैंने उसके बाद एक कॉल साइड की पोजीशन बना दी उसको कवर करने के लिए, सो दैट अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करने लगे तो मुझे बहुत बड़ा लॉस ना हो। बट थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही एग्जिट शो करने लग गई, तो मैं फटाफट से जो अप साइड का ट्रेड था मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया, बिकॉज मुझे नॉर्मली वैसे एक ही ट्रेड लेना है बस। ये तो एक तरह से अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने लिया हुआ था, तो इसलिए मैं उस ट्रेड में बना नहीं रहा और मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो अब उसका क्या रिजल्ट हुआ है वो मैं आपको एम स्टॉक की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि आज के दिन में हमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए एम स्टॉक की स्क्रीन पर चलते हैं। थैंक यू। ओके। सो अभी मैं आपको अपनी एम स्टॉक की स्क्रीन दिखा देता हूँ। ऑल्दो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने एक्चुअल में वीडियो शूट कर दी थी, बट वो लाइक लैंडस्केप मोड में शूट हो गई थी गलती से, सो इसलिए मुझे वापस से शूट करना पड़ रही है। सो चलते हैं अपनी एम स्टॉक की स्क्रीन पे। सो यहाँ पे आपको दो पोजीशंस दिख रही होंगी। फर्स्ट पोजीशन थी जो हमने पुट साइड की एक ऑप्शन बाई किया था, सो उसमें हमें अबाउट 582 रुपीज़ का लॉस हुआ है। एंड जो सेकंड पोजीशन है उसमें हमें 648.75 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये हुआ कैसे एक्चुअल में? वैसे तो ऑल्दो मैं लॉस में ही रहने वाला था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये फर्स्ट वाली हमारी पोजीशन थी, ये हमें एग्जिट करने के बाद भी रनिंग ही शो कर रही थी। इसका प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट होता जा रहा था। ठीक है, तो मैंने फटाफट से अपनी जो एक कॉल यहाँ पे ऐड करी और उसको बाई किया। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तब तक मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा एंड मैं दोनों को बार बार एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैंने इसको स्क्रीन को रिफ्रेश किया दोबारा से, तो जो मेरा ये वाली पोजीशन थी ये एग्जिट शो करने लगी। तो जैसे ये एग्जिट शो करने लगी और इसका जो लॉस था वो मतलब 700-800 रुपये तक पहुंच चुका था, मतलब जो यहाँ पे मुझे M2M दिख रहा था, बट एक्चुअल में वो पहले ही एग्जिट हो चुका था ट्रेड। तो जो नीचे वाला ट्रेड था उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया और ऊपर वाला जो ट्रेड था वो पहले ही एग्जिट हो चुका था। तो इसीलिए आज हम एनी हाउ सेव हो गए। ठीक है, जिसमें मार्केट ने एक ऊपर की साइड स्पाइक दिखाई और मुझे ऊपर की साइड में प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आज हम मतलब एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर रहे हैं। 66 रुपीज़ हैं, बट इसमें से कुछ चार्जेस चले जाएंगे तो 30-40 रुपीज़ के आसपास ही हमारे अकाउंट में आएंगे। सो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि आज का ट्रेड हमारा जो था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हुआ। सो इसी के साथ हम आज की ट्रेडिंग एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। कोई भी आपका सजेशन हो मेरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपको लगता हो कि कुछ मैं और इसको बेटर करने के लिए कर सकता हूँ, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस मेंशन कीजिए, आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग्स शेयर कीजिए। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।